वंस इन अ वेरी 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 ब्लू मून ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ जाते हैं तो नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं। दिस वाज वन ऑफ दोस डेज। वेलकम टू एक और डेली व्लॉग। दोस्तों आज सुबह सुबह का दिन चालू कर रहे हैं, कुछ काम घर के निपटा रहे हैं, घर चलते हैं वापस। सर्दी जो है अब थोड़ी थोड़ी ना दब रही है, धूप अच्छी खासी निकल रही है, बंदा 2 लेयर में भी बाहर जा सकता है, वो वाला माहौल हो चुका है। बट रात में फिर से वही खतरनाक जबरदस्त वाली शीत लहर चलती है। घर चलते हैं, बाकी बातें घर चल के करते हैं। भाई 15 दिन में इतने अलग अलग शहरों में घूमने के बाद ना ये रियलाइज करा है कि चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो, कोई भी बड़ा शहर हो, दिल्ली में जो गाड़ी चलाने में मजा है वो और कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सड़कें इतनी खुली है। एक तो चलो एक मेरा बायस है कि मैं दिल्ली वाला हूँ, बट उस बायस को हटा दो तो दिल्ली में इतनी खुली सड़कें, दिल्ली गोल, और दिल्ली में कंस्ट्रक्शन होती है ना एक कोने में होती है, ऐसा नहीं मुंबई की तरह या फिर बैंगलोर की तरह की भाई मतलब रोड ही नहीं बची ट्रैफिक चलाने, मतलब गाड़ी चलाने के लिए ट्रैफिक ही इतना हो रखा है। आई रियली लव दिस अबाउट दिल्ली। दिस कुड बी माई डेली बायस, आपको मुंबई बहुत पसंद हो सकता है गाड़ी चलाने में, सीलिंग पे गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है, एग्रीड। बट आई जस्ट 15 दिन दिल्ली से बाहर रहने के बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करा है कि अपनी दिल्ली में गाड़ी चलाने में जो सुकून मिलता है ना वो और कहीं नहीं है, एटलीस्ट मेरी नज़रों में। गुड मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग है जी। क्या खा रहे हो सुबह सुबह नाश्ते में? सुबह क्या, सर्दियों में गोभी, आलू और परांठी। सुबह सुबह की प्लेट सजी हुई है। सुबह का नाश्ता यस, ताज़ा सर्दी का मौसम हो रहा है। आज की ताज़ा खबर है कि सर्दी अब थोड़ी दोपहर में थोड़ी सर्दी कम होगी, रात में सर्दी उतनी है, शीतलहर। नहीं चल रही शीतलहर तो क्या इतनी ज्यादा नहीं, बट सर्दी है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन है सर्दी, इतनी है कि सर्दी को आप नकार नहीं सकते। हाँ सर्दी तो बहुत है, ये 2 लेयर होगी अब। आज दोस्तों के साथ तेरा प्लान है घूमने का? यस, इतने दिनों से मिला नहीं उनको, थोड़ा वही दोस्तों वगैरह के साथ में स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड। 15 दिन से वो भी वेट कर रहे हैं, कहाँ पिकू पाजी, कहाँ पिकू पाजी। पिकू पाजी अब दिल्ली आ चुके हैं, पिकू पाजी आएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, कुछ अच्छा। कॉफी पिएंगे, पिकू पाजी आएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, अच्छा, और मौज मस्ती मनाएंगे। बस और राइम बन गई है, तो वेरी गुड, पॉइंट बन गई। ठीक है ना, क्या बन गई? पिकू पाजी आएंगे और मैं भूल को ठीक है। हाँ जी, सारा काम वगैरह निपटा लिया, अभी शाम के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी क्या है, पुराने दोस्त हैं वो चार दोस्त थे, उनमें से एक तो हैदराबाद में, उससे अभी पीछे मिला था 1-1.5 महीने पहले। तो सारे पुराने बचपन के दोस्त हैं ये 4 हम। तो ऐसे ही कभी 2-3 महीने में एक बार प्लान बनाते हैं मिलने का। तो अभी तीनों दिल्ली में थे, तीनों रोहिणी में थे, तो सोचा चलो मिल लेते हैं। तो अभी बस वही चीज़ करने जा रहे हैं। बस अभी घर आया हूँ तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें ना आप उसको वैल्यू नहीं करते जब आप उसके अराउंड होते हो। तो अब ये प्लान बना एंड मैं रोहिणी में था तो हम लोग मिल रहे हैं। और अगर मैं अभी 2 हफ्ते पहले प्लान बनता, 1 हफ्ते पहले प्लान बनता तो मैं ट्रैवल कर रहा होता तो हम लोग मिल नहीं पाते। तो मुझे लगता है यार क्या महीने में 3 महीने में एक बार तो मिलते हैं और वो भी नहीं मिल पा रहे। तो जस्ट द फैक्ट कि आपके पास कुछ चीज़ों की प्रिविलेजेस हैं जिनको आप वैल्यू नहीं करते, उनको करना चाहिए। कि मतलब छोटी से छोटी चीज़ आपके पास अगर कोई चीज़ है, एक्सेस टू समथिंग नॉट, आपके पास कुछ भी है छोटी से छोटी चीज़, तो उसको वैल्यू करो। क्योंकि जब आप उस चीज़ के अराउंड नहीं होते तब आपको उसकी असली अहमियत पता चलती है। चलो जाता हूँ, खाना वाना खाते हैं, कुछ ऐसी थोड़ा गप्पे गुप्पे मारेंगे और सर्दी एंजॉय करेंगे। घर में रह के सर्दी लगती है, घर के बाहर सर्दी नहीं लगती। उल्टा बोल दिया, हाँ सॉरी, घर में सर्दी नहीं लगती, घर के बाहर, घर से गाड़ी के सफ़र के बीच में अच्छी जो कुल्फ़ी जमती है ना भाई साहब। अभी बस घर वापस ही आया था दोस्तों से बात वगैरह करके, तो मेरे दिमाग में एक कहानी आई जो मैंने आपको नहीं बताई। मैंने जब एयर इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहा था ना, तो मेरी एक चीज़ प्लेन में रह गई थी। अब वो प्लेन में तो रह गई, फिर मेरे को कब रियलाइज़, अब इंसान को यूजुअली कब रियलाइज़ होता है, जब इंसान ट्रेन से निकल जाता है, बस से निकल जाता है, प्लेन से निकल जाता है, टैक्सी से निकल जाता है, तब इंसान को रियलाइज़ होता है ओ ये चीज़ मेरी खो गई है, रह गई है। वरना तो वो चीज़ आप साथ में लेके चलते हो ना। जैसे
एक हम लोग जब भूटान गए थे तो हम लोगों ने एक अम्ब्रेला लिया था। वो अम्ब्रेला पता नहीं कब हम लोग कहीं तो दिल्ली से जा रहे थे, बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी और वो हमारा टैक्सी में रह गया। वो ऊबर वाले भैया, ओला वाले भैया का अभी भी नंबर सेव्ड है, ओला अम्ब्रेला। उन्होंने बोला था जब आप वापस दिल्ली आओ तो मैं कहीं साउथ दिल्ली साइड रहता हूँ, आप मेरे से ले लेना, मैंने रखा हुआ है। वो तब से फिर ना उनसे बात हुई ना कुछ हुआ, वो अम्ब्रेला तो गया। सेम सिचुएशन अभी पीछे हुई मेरे साथ। मैं एयर इंडिया से जब दिल्ली से मुंबई जा रहा था तो एक मेरी चीज़ कुछ रह गई थी, तो मैंने एयर इंडिया वालों को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ये रह गया प्लेन में, तो आप लॉस्ट एंड फाउंड में डिपॉजिट करा देना, ताकि मैं मुंबई एयरपोर्ट जब वापस आऊँगा मेरी फ़्लाइट होगी तो मैं लॉस्ट एंड फाउंड से ले लूँगा। अब चीज़ क्या हुई कि भाई अब पता नहीं उन्होंने डिपॉजिट कराया कि नहीं कराया, क्योंकि मुंबई एयर इंडिया को फ़ोन करता हूँ तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पूछना चाहिए, T2 पे पूछना चाहिए। T2 पे पूछता हूँ तो बोलते हैं T2 पे कि भाई ऐसी कोई चीज़ आई नहीं, आप एयर इंडिया पे बोलो। तो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। अब फिर मैंने एयर इंडिया के कितने ऊपर फ़ोन कर लिया, कितना वो कर लिया, वो भाई मैंने क्या चीज़ देख ली गवर्नमेंट की, ओहो, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। मज़े की बात हुई अभी जब मैं वापस आया तो मेरी वापस की फ़्लाइट थी सुबह 7 बजे की, मैं 3:30 बजे पहुँच गया बीबी पुत्र की तरह एयरपोर्ट। तो मैंने बोला चलो पूछ लेता हूँ, तो मैंने पूछा, कह रहे ऑफिस आवर्स में आना है 9 से 5 के बीच में। उन्होंने 9 से 5 के बीच में, एक तो मेरी फ़्लाइट थी चलो रिटर्न की, मैं आ गया, ऊपर से अब मैं अपनी फ़्लाइट भी 9 से 5 की लूँ। और मज़े की बात बताता हूँ, मैंने बोला ठीक है यार चलो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आपका प्रोटोकॉल है, आई अंडरस्टैंड। उस सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट डिले होते होते 10:30-11 बजे चली। तो मैंने 9 बजे फिर से पूछा, फिर मैंने उनको पूछा कि भाई अब तो आपके ऑफिस आवर्स भी हो गए, तो बताओ क्या रेजोल्यूशन है। तो लाइक पूछ के बताते हैं। फिर पूछा उन्होंने, नहीं लाइक सर अब थोड़ा लेट हो गया, आपको थोड़ा जल्दी पूछना चाहिए था। मेरे को जल्दी पूछना चाहिए था मैम, मैं 5 दिन से रोज़ आप लोगों से पूछ रहा था क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, आपने अपडेट नहीं दिया और अब आप बोल रहे हो कि मेरे को। लाइक सर यही प्रोसेस है, वाह रे एयर इंडिया। एनीवे आज का खाना बहुत बढ़िया था, मज़ा आया खा के। बहुत टाइम बाद आई थिंक वंस इन अ वेरी 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 ब्लू मून ऐसा होता है कि दोस्तों के साथ जाते हैं तो नॉर्थ इंडियन खाना खाते हैं। दिस वॉज वन ऑफ दोज डेज। हम लोग गए थे इंडस फ्लेवर्स करके रेस्टोरेंट में। स्टार्टर्स ठीक था, डिनर मेन कोर्स भी ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, बट फॉर द प्राइस कांट कंप्लेन। पैसिफिक मॉल एंड भी गए थे। बात करेंगे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।